नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या आपकी शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 6 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की कर्क राशि को देख लेते हैं, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस क्या होगी आपके लिए। ये जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है रीडिंग। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसेरी स्कॉर्पियो आपके कैंसेरियन, सॉरी, ये कैंसेरियन का रीडिंग हो रहा है, स्कॉर्पियो का नहीं। कैंसेरियन आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं देख लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये एक तो इंतजार कर रहा है आपके आने की और यूनिवर्स पर भी छोड़ के रखा है, किस्मत पर भी भरोसा करते हैं। लेकिन ये जो सोच है उनका, ये जो इमोशन है और आपसे कनेक्ट भी कर रहा है बहुत ज्यादा, उनके आने की बहुत ज्यादा मन है कि बात करे, स्टेबल ऑफर दे, फिर से इंटीमेट हुए, फिर से आगे बढ़े। लेकिन ये जो सोच है उनका, इसको ये छुपा रहे हैं, ये अपनी इमोशन को छुपा रहे हैं। इनको इंतजार है आपके आने का, लक के साथ चीजों को सही करने का, लक के भरोसे आगे बढ़ने का। लेकिन ये जो सोच रहा है कि आपके साथ जुड़ना है, आगे बढ़ना है, ये जो इमोशन है इसको ये छुपा रहा है लोगों से और दिखा रहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये जाना चाहते हैं आपकी तरफ। कुछ लोग तो जाने के बारे में सोच भी लिया है कि भाई मुझे जाना है स्टेबल ऑफर के साथ, या फिर ये आ रहे हैं आपको एक सरप्राइज विजिट देने, आपको अचंभित करने, कि ये आके आपको बोलेंगे कि मैं आ चुका हूँ। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन, देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कैंसेरियन। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है कि आपकी अभी जो करंट एनर्जी है, पैसे और रिश्ते में आप जगलिंग कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी फूल के साथ। ऐसा लग रहा है
कि आप चाहते तो हो कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, रिश्ते इक्वल गिव एंड टेक में कन्वर्ट हो, रिश्ते स्टेबल हो, लेकिन आप साथ-साथ कन्फ्यूजन में भी हो कि क्या करें, किस तरीके से हमें 2 रिश्ता बैलेंस करना होगा। आपके पास 2 रिश्ते हैं और आप कोशिश कर रहे हो कि 2 रिश्ते बैलेंस हो जाए और एक नई शुरुआत हो, लेकिन हम पैसा भी खर्च ना करें और रिश्ते भी सही हो जाए। हो सकता है ऐसा कोई रिश्ता है जिनको आपको पैसे देने पड़ते हैं और एक रिश्ता है जिससे आप आ जाओ तो कोई बात नहीं और आपकी प्रेज़ेंस ही बहुत है उनके लिए कि आप हो उनके साथ और एक रिश्ता है कि जहाँ आपको पैसा भी देना पड़ता है और जाना भी पड़ता है। तो आप मेहनत कर रहे हो कि किस तरीके से 2 रिश्ते बैलेंस हो जाए और आपको आज़ादी मिले, रोक-टोक के बिना आप रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो और पैसे भी खर्च कम हो, पैसे भी ना देना पड़े। या तो आप किसी एक रिश्ते से मुक्ति पाना चाहते हो, भई जहाँ पैसा देना पड़ता है वहाँ से मुझे भागना है, क्योंकि आपने कोशिश कर लिया। तो किसी एक रिश्ते से आप फ्रीडम चाहते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। या तो 2 रिश्ता बैलेंस हो जाए या तो जिस रिश्ते में हमें पैसा देना पड़ रहा है, भई मुझे उससे मुक्ति मिल जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। टावर के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 9 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 2 ऑफ सोर्ट्स, 6 ऑफ सोर्ट्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। भाई कहने की जरूरत नहीं है, ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनको धोखा ना दें। आप या तो 2 रिश्ते बैलेंस करें या एक सही निर्णय लें और आप रिश्ता छोड़ के ना जाए। अगर आपको निर्णय लेना है तो भाई उन्हीं को चुने और आप उनसे झूठ ना बोले, उनको धोखा ना दे। या तो आपको 2 रिश्ता बैलेंस करके चलना है, एक रिश्ते से मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 रिश्ता बैलेंस करके चल सकते हो और अगर नहीं चल सकते हो तो उनको धोखा ना दे, आप उन्हीं को चुने और वो रिश्ता छोड़ दे। उनके साथ आपका जो रिश्ता है या तो उनको चुने या फिर आप उनको छोड़ दे, उस रिश्ते में चले जाए। आपको एक सही निर्णय लेना पड़ेगा क्योंकि आप जगलिंग की एनर्जी में हो, उनको धोखे का एहसास हो रहा है, आप उनको इग्नोर भी कर रहे हो, आप उनसे दूर भी जा रहे हो, ये आपका इंतजार भी कर रहा है और आप उनको छोड़ भी नहीं रहे हो। तो आपको सही निर्णय लेना है, या तो आप 2 रिश्ते बैलेंस करें या फिर उनको छोड़ें या फिर किसी और को छोड़ें और आप एक रिश्ते में आ जाए। इस तरीके से सारा चीज बिखर रहा है, खराब हो रहा है रिश्ता। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। हमने देखा, देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ सोर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक में मामला बहुत गड़बड़ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, पेज ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ सोर्ट्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप उनसे ये चाहते हो कि ये रिश्ता खत्म ना हो, आप उनके साथ भी रिश्ता रखना चाहते हो
आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन ये ना समझे कि रिश्ता खत्म है। हो सकता है रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप उनको समझाना चाहते हो सकता नहीं, ये बिल्कुल थर्ड पार्टी वाला ही सिचुएशन है। फिर भी आप उनके साथ जुड़े रहना चाहते हो, परिवार की जिम्मेदारी आपको निभाना है, आप उनसे दोस्ती रखना चाहते हो, रिश्ता बिल्कुल भी खत्म नहीं है। आप उनके साथ घूमना फिरना, दोस्ती रखना, स्टेबल कुछ आप उनको नहीं दे सकते, लेकिन आप उनके साथ रिश्ता जरूर रख सकते हो। आप उनसे ये बताना चाहते हो, रिश्ता आप उनसे रखना चाहते हो, खत्म नहीं है आपके तरफ से रिश्ता। वो ये ना समझे कि आप रिश्ता नहीं रखना चाहते हो, आप रिश्ता खत्म करना चाहते हो। आप बिल्कुल भी रिश्ता खत्म करना नहीं चाहते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ये सब सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, क्लैरिटी आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आया है, जब हम क्लैरिफाई कर रहे थे उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड द डेविल के साथ। ये रिश्ता एक एडिक्शन की तरह है आप लोगों के लिए, दोनों के लिए, दो कोनो कोई भी एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए या ना जाए, कोशिश आपकी रहेगी कि हम दोनों एक दूसरे को हील करें, खुद को हील करें। सोलमेट फील करते हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, एडिक्शन भी फील करते हो कि हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ा रहना एक एडिक्शन अट्रैक्शन की तरह बन चुका है आप लोगों के लिए। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत हाई है, और इस रिश्ते में जो है आप हिम्मत लगा के, हिम्मत जुटा के रिश्ते को सही करने की भी आप कोशिश करोगे। आप मिल रहे हो, आप मिलोगे, आप बात करोगे। ये उन लोगों के लिए है जो लोगों में थोड़ा सा बात कम हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। वही हो रहा है जो आप सोच रहे हो, आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, दिल से, दिमाग से, शरीर से, मन से आप जुड़े हुए हो, और आप जुड़े हुए रहोगे, और आप डरने वालों में से नहीं है। हिम्मत बढ़ा के आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे चीजें सही भी होगी, और जिस तरीके से चल रहा है कम से कम इस हफ्ते तो उस तरीके से रिश्ता चलेगा। पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। देख लेते हैं गाइडेंस। आप किसी कैप्रिकॉन, किसी लियो, किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं, मेजर अरकाना है, ये हाईलाइटेड है। देख लेते हैं गाइडेंस क्या दिया जा रहा है आपके लिए। लुक फॉर अ साइन, आपको कोई संकेत जरूर दिखाई देगा यूनिवर्स की तरफ से, सिंक्रोनसिस, बिजली का कड़कना, फेदर का गिरना, उससे आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। दूसरा, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। जो भी आपका इंट्यूशन आपसे बोल रहा है, आपका इंट्यूशन आपको क्या बोल रहा है, आपको वो करना है। तीसरा, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो चीजें पॉजिटिव घटेगी आपके साथ। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे ना, चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिव नहीं भी है, लेकिन अगर आपका सोच पॉजिटिव है तो चीजें पॉजिटिव जरूर होगी। इसीलिए पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।